अरे वाह वाह वाह, यह तो मैं स्वर्ग में आ गया। कहाँ वह मालिक का वह दिन भर का कुटाई और दिन भर की मेहनत, दिन में घास फूस और वही सूखा चूना पानी। यहाँ तो अमृत है। आज बड़ा शिकार करूंगा। कई दिनों से खाना नहीं खाया हूँ, जोरों से भूख लग रही है। बस कोई हाथ लग जाए। तभी गधा मटकते हुए शेर के पास आ पहुंचा। शेर थोड़ा चौंक जाता है, फिर बोलता है, अरे वाह, शिकार खुद चलकर आया है, वह भी इतना हट्टा कट्टा, मजा आएगा। अरे यह शेर है क्या? जंगल में यह भी होता है, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा, जान बचनी ही पड़ेगी। प्रणाम शेर महाराज, मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था। न जाने कितने जंगल का दौरा किया, तब जाकर आपके बारे में मालूम पड़ा। यह क्या बोल रहे हो? भला तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मैंने क्या कर दिया है? मैं एक देवदूत हूँ। मेरा नाम गिरधारी प्रसाद है। मैं देवलोक का एक गधा हूँ जो आपका सलाहकार बनने की इच्छा रखता हूँ। सलाहकार क्यों बनना चाहते हो? मैं तो आज तक कोई महान काम नहीं किया, फिर तुम क्यों सलाहकार बनना चाहते हो? यही तो आपकी महानता है। आप न जाने कितने महान काम करते हैं, कितने प्राणियों को मुक्त किया है और कई जानवर पर तो दया भी की है। यही तो आपकी महानता है। आह, कितना मीठा बोलते हो। तुम्हारी कही गई एक एक बात सच है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें सलाहकार नहीं बना सकता। मेरा एक पहले से ही सलाहकार है। तब आप मुझे कोई मंत्री ही बना लीजिए, ताकि मैं आपकी हरदम सेवा कर सकूं। तब शेर कुछ देर सोचता है और फिर बोलता है, मैं जब भी कोई बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं तो मुझे वहां से निकलने की तरकीब बताओगे। गधा शेर के साथ चला जाता है। फिर उन्हें एक लोमड़ी दिखाई देती है। महाराज, यह कौन है? इस जंगल का तो यह नहीं लगता। यह एक देवदूत है जो मेरी सेवा करने के लिए आया है, और मैं इसे अपना दाहिना हाथ बना लिया है। यह मेरी रक्षा करेगा। महाराज, अगर यह दाहिना हाथ है तो मैं क्या हूँ? मैं आपकी भरोसेमंद सलाहकार हूँ। मेरी राय है कि किसी भी अनजान पर भरोसा करना सही नहीं है। यह देवलोक से आया है, इसे हल्के में मत लो। खास मेरे लिए आया है, और तो और ये मेरा फैन भी है। लोमड़ी को गधे पर पूरा शक था, लेकिन फिर भी शेर के कहने पर वह शांत हो गई। गधे, तुम आज मेरे साथ शिकार पर चलो। आज हम हिरण का शिकार करेंगे और तुम इसी बहाने मेरी ताकत का अंदाजा लगाओगे। अरे यार, यह नाटक तो भारी पड़ने वाला है। कोई मौका देखकर खिसकना पड़ेगा। जी महाराज, आज मैं आपकी ताकत को लाइव देखूंगा। चलिए चलते हैं। दोनों शिकार के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में कोई हिरन नजर नहीं आता है और ना ही कोई अन्य जानवर। परेशान होकर शेर कहता है, अरे गधे, कोई भी हिरण नजर नहीं आ रहा है। लगता है सभी अपने अपने मांग में छुप गए हैं। कल हम दोबारा आएंगे, कल हिरण जरूर मिलेगा। जी जरूर शेर महाराज, हम लोग कल आएंगे। रास्ते भर गधा तरकीब ढूंढता हुआ जाता है। कल फिर शेर शिकार करने के लिए मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। अगर कल शिकार नहीं मिला तो परसों लेकर जाएगा। अगर उस दिन भी नहीं मिला तो भूख से मुझे ही खा जाएगा। मुझे कुछ करना होगा, वरना आज बड़ा हिरण का शिकार करेंगे और खूब दावत उठाएंगे। गधा फिर शेर सिंह के साथ मुंह लटकाकर जाने लगा। रास्ते में उन्हें एक हिरण दिखाई दिया। शेर ने उसका पीछा किया और थोड़ी देर बाद हाथ खाली लेकर वापस आया। अरे, यह भी शिकार हाथ से निकल गया। अब मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब तो मुझे कुछ खाना ही पड़ेगा। जिसका डर था वही हुआ। अगर अभी कुछ नहीं बोला तो हमेशा के लिए चुप हो जाऊंगा। अपना नया दावा खेलने का समय आ गया है। मैं जानता था शेर महाराज कि हमें शिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके नसीब में अब मांस खाना नहीं लिखा है। अब आपके नसीब में फल और सब्जियां खाना लिखा है। मैं एक शेर होकर फल और सब्जियां खाऊंगा? भला यह कैसे संभव है? यह मुझसे नहीं होगा। जरूर होगा। जब मैं धरती पर आया तो मुझे कहा गया कि शेर को फल खिलाना, जिससे उसकी ताकत और भी बढ़ जाएगी, उसका रंग निखर जाएगा और वह और दयालु हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर फल और सब्जियां खाऊंगा। गधे, तुम मेरे लिए अच्छे अच्छे स्वादिष्ट फल और सब्जियां लाना, ताकि मैं खूब जवान दिखूं। कई दिनों से जानवर गधे को शेर के साथ देख रहे थे, इसीलिए वह जिसके भी घर जाता वह डर से गधे को फल और सब्जियां दे देता। गधा इस बात को नोटिस करता है। अरे वाह,
मैं जो बोलता हूं वही होता है, जिससे जो भी मांगू वह मेरे सामने लाकर रख दे रहा है। मुझे कोशिश भी नहीं करनी पड़ रही है। थोड़ी देर बाद गधा जब फल और सब्जियां लेकर शेर के पास पहुंचा तो शेर ने एक एक करके फल और सब्जियां खाईं। उसे खाकर उसका मुंह उतर गया। अरे बाप रे, इसका स्वाद कैसा है। मुझे तो बहुत ही बेस्वाद लग रहा है, लेकिन सुंदर और ताकतवर देखने के लिए यह बहुत जरूरी है। एक दिन लोमड़ी शेर से मिलने आई। उसे फल और सब्जियां खाते देखकर वह हैरान हो गई। उसने पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप फल और सब्जियां क्यों खा रहे हैं? छोड़िए सब। तुम चुप हो जाओ, इससे मुझे ताकत और सुंदरता मिलेगी। मेरे देवदूत गधे ने कहा है कि इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। एक बार तुम भी ट्राई करके देखो कि कैसे ये सब काम करता है। अरे आप गधे की बातों में अंधा विश्वास कर रहे हैं। आप अंधभक्त मत बनिए। जैसा है वैसा ही रहिए। किसी के कहने से बदलने की कोशिश मत कीजिए। अच्छा, लेकिन वह देवदूत है, उसकी बात झूठ नहीं हो सकती। तुम मुझे मत बहलाओ। बोलो, किस काम से आई हो? मैं उस गधे की शिकायत लेकर आई हूँ। ये आपका देवदूत किसी से भी कुछ भी मांग लेता है और कोई नहीं देता तो उसको आपका नाम से डरने लगता है। फिर डर के मारे सभी उसे कुछ ना कुछ देते हैं। अरे यह तो बहुत ही गलत बात है। मेरा नाम लेकर गधा ये सब कर रहा है। आज मैं उसका पीछा करके सच्चाई का पता लगाऊंगा और उसे दंड भी दूंगा। अरे ओ चल, सामान निकाल, जल्दी निकाल, मेरे पास समय नहीं है, वरना शेर को बुलाऊंगा। अरे गधे, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करके सबसे वसूली कर रहे हो। अरे नहीं नहीं शेर महाराज, मैं तो आपकी ताकत को दिखाना चाह रहा था। क्या आपने देखा कि आपके एक नाम से इस प्राणी ने बिना सोचे समझे सामान लेकर दे दिया? सोचिए आपकी ताकत कितनी बढ़ चुकी है। अरे वाह, गधे मंत्री हो तो तुम्हारे जैसा। वरना लोमड़ी ने जैसा कहा कि तुम यह सब कर रहे हो तो मैं बहुत ही परेशान हो गया। मुझे लगा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। अच्छा, तो लोमड़ी ने आपसे यह सब कहा? माफ करना शेर महाराज, छोटी मुंह बड़ी बात। वह लोमड़ी आपको राजा के पद से हटाना चाहती है। उसने आपसे जरूर बोला होगा कि फल सब्जियां ना खाओ, आप कमजोर हो जाओगे। अरे हाँ, तुम सही कह रहे हो। उसने बिल्कुल ऐसा ही बोला है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? अरे लोमड़ी आपको कमजोर करना चाहती है और बदले में आपकी जगह खुद राजा बनना चाहती है। मैं तो कहता हूं कि आप उसे सलाहकार के पद से हटा दें। अरे धोखेबाज लोमड़ी, तू मुझे कमजोर करके मेरा पद लेना चाहती है। तू मुझे मारना चाहती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं आपको क्यों मारना चाहूंगी? आप तो मेरे महाराज हैं। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि गधा आपको कमजोरी बनाकर आपकी जगह लेना चाहता है। अरे मुझे सब मालूम हो गया है। तू मेरे जंगल से निकल जा और कभी भी अपना चेहरा मत दिखाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लोमड़ी शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है और एक पेड़ के पास बैठकर सोचने लगती है, इस गधे ने बहुत ही चालाकी के साथ मुझे शेर से दूर कर दिया और पूरी तरह राजा वाला जीवन जी रहा है। लेकिन समय सबका आता है, मेरा भी समय आएगा, तब इसे बताऊंगी। धीरे धीरे कुछ समय बिता और शेर समय के साथ कमजोर होने लगा। उसने गधे से पूछा, अरे यार गधे, मैं इतना कमजोर कैसे फील कर रहा हूँ? क्या मेरे खाने में किसी चीज की कमी है? अरे महाराज, अब आपको और फल सब्जियां खानी चाहिए। समय के साथ आपके शरीर को इन चीजों की और आवश्यकता है, इसलिए खाते रहिए। इधर लोमड़ी को जब शेर ने निकाला था तो उसके खाने के लाले पड़ गए थे। अरे यार क्या खाऊं? कोई भी भोजन पानी नहीं मिल रहा है। कितनी भुखमरी की नौबत आ गई है। तभी उसके पास एक भालू आता है। सुनो लोमड़ी, क्या तुमने मेरे गधे को देखा है? मैंने उसे कुछ दिन जंगल में बिताने के लिए कहा था, मगर अब तक वह घर नहीं आया है। क्या गधा? तो वह महान देवदूत गधा तुम्हारा है? हाँ हाँ, मेरा ही गधा है। क्या तुमने उसे देखा है? जरूर दाल में कुछ काला है। गधे ने देवलोक की बात की थी, यहाँ तो अलग ही देवता खड़ा है। एक बार जरा इसे किनारे लगती हूँ। अरे भालू भाई, वह गधा तो शेर महाराज का खास है। शेर महाराज कहते हैं कि वह देवलोक का गधा है। मैं तो उसकी खास दोस्त हूँ। आप ठहरिए, मैं उसे अभी बुला कर आती हूँ। लोमड़ी सीधा गधे के पास जाती है और उससे कहती है, अरे गधे भाई, तुमसे मिलने के लिए एक भालू आया है। वह कहता है कि तुम उसके हो। जरा मुझे बताओगे कि क्या बात है? गधा थोड़ा डर जाता है और फिर कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो एक देवदूत हूँ, इसलिए हर कोई मुझे अपना बनाना चाहता है। तुम यहीं रुको, मैं उसे समझा बुझाकर भगा देता हूँ।
गधा तुरंत भालू के पास पहुंचा। अरे थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे? कितनी बार बोला है कि जैसे ही काम खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें सोचने दे दूंगा। अरे कब सूचना दोगे? कई दिन हो गए। तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हो पा रहा है। एक मामूली शेर ही तो है। अरे उसके साथ एक चालाक लोमड़ी भी है। वह हर काम में अपना टांग लड़ा रही है। बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाया है। बस कुछ और दिन फिर शेर कमजोर हो जाएगा, फिर तुम उसे खत्म कर सकते हो। तभी शेर सिंह और लोमड़ी वहां आ पहुंचे। लोमड़ी ने शेर को इस बात की सूचना दे दी थी। मैंने आपसे कहा था ना कि यह गधा भालू का जासूस है। मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वह कोई भी दावा करे, चाहे खुद को भगवान ही क्यों न बताएं। गद्दार, तुमने मेरे साथ बड़ी खतरनाक ही चला चली थी। मुझे फल खिलाकर कमजोर करना चाहता था और इस भालू के हाथों मुझे खत्म करवाना चाहता था। फिर शेर सिंह उन दोनों को पीट पीट कर जंगल से भगा देता है। पूरा जंगल बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ था। इसी बीच एक टूटी गुफा से गर्म आवाज गूंज रही थी। अजी 2 दिन हो गए। 2 दिनों से हम दोनों के पेट में अन्य का एक दाना भी नहीं गया है। आप कैसे बाप हो? आपको हम माँ बेटे पर तनक भी तरस नहीं आता। अरे लीला, ऐसा ना कहो। तुम दोनों के सिवा मेरा है ही कौन? तुम दोनों पर तरस नहीं खाऊंगा तो मैं किस पर तरस खाऊंगा? तुमको तो पता है इस बार बर्फ बहुत ज्यादा पड़ी है। पूरा जंगल बर्फ की सफेद चादर में ढका पड़ा है, जिसमें खाना ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और मैं 2 बार पड़ोसियों से खाना उधार मांग चुका हूं। अब किसी पड़ोसी के सामने हाथ फैलाने की मुझ में हिम्मत नहीं है, क्योंकि सब पड़ोसियों के पास ज्यादा भोजन नहीं है। उनकी ही पूर्ति पड़ जाए वही बहुत है। गिरधारी, तुम एक काम करो, तुम भालू काका के पास चले जाओ। वो जंगल के बहुत ही धनवान जानवर हैं। उनके पास धन और राशन की कोई कमी नहीं है। हो सकता है वह हमारी इस बर्फबारी में कुछ मदद कर दे। लीला पिछली 2 बार में उन्हीं से राशन मांग कर लाया था। अब तीसरी बार उनके पास जाने को मेरा दिल नहीं कर रहा। कोई बात नहीं है गिरधारी, तुम एक बार मेरा कहना मान लो और तीसरी बार भी भालू काका के पास चले जाओ। तुमको तो पता है अब सर्दियां जाने वाली हैं और यह अंतिम बार कड़ाके की बर्फबारी हो रही है। उसके बाद मौसम साफ रहेगा और हम दोनों मेहनत करके भालू काका का राशन वापस कर देंगे। ठीक है लीला, तुम कहती हो तो मैं भालू काका के पास चला जाता हूँ। और गिरधारी तेज हवाओं से अपने आप को बचाता हुआ भालू काका के पास पहुंचा। अरे गिरधारी, इतनी कड़ाके की ठंड में तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कोई समस्या आ गई है क्या? हाँ भालू काका, समस्या आ गई है, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ काका। मुझे उम्मीद है आप इस बार भी मुझको निराश नहीं करोगे। अच्छा तो गिरधारी, तू राशन लेने के लिए आया है ना मेरे पास? हाँ काका, मैं तुम्हारे पास राशन लेने के लिए आया हूँ। 2 दिन से मेरे घर में राशन खत्म हो गया है और उन 2 दिनों में मेरे परिवार में किसी के पेट में एक दाना तक नहीं गया है। हम दोनों तो और 2-4 दिन भूखा रह सकते हैं, लेकिन मेरा बेटा इन 2-4 दिनों तक भूखा नहीं रह सकता। वो मर जाएगा। भालू काका, आप मुझ पर थोड़ा तरस खाओ और मुझको राशन दे दो। अरे बस कर गिरधारी, तू इतना दुखी होकर क्यों मुझसे मदद मांग रहा है? तुझे जितना राशन चाहिए तू ले जा। वैसे मैं तुझको एक सुझाव दूं, अगर तुझको बुरा ना लगे तो। अरे काका, मुझको आपका दिया हुआ सुझाव बुरा क्यों लगेगा? आप बताओ तो सही। देख, अब कुछ समय के बाद सर्दियां चली जाएंगी और इसी बीच जंगल के बॉर्डर पर जानवरों का आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि सर्दियां जाते ही सभी जानवर अपना अपना व्यापार बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए तू बॉर्डर पर एक अच्छा सा ढाबा बना ले, और तू तो खाना बना भी अच्छा लेता है, तुझको ढाबा चलाने में भी आसानी होगी। अरे वाह काका, आपने तो मुझको बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। अब मैं इस पर विचार करूंगा, घर जाकर अपनी पत्नी के साथ मिलकर। लेकिन काका, एक समस्या आएगी ढाबा खोलने में। समस्या? कैसी समस्या? मेरे होते हुए कोई समस्या नहीं आ सकती। वैसे मैं उस समस्या को जान गया हूं। तुमको जितने भी धन की आवश्यकता हो मुझसे ले लेना, और जब तुम्हारा काम धंधा अच्छा चल जाए तो मुझको वापस कर देना बिना सूद के। हाँ काका, मैं अपनी पत्नी के साथ विचार करके आपको जल्द ही बता दूंगा। अच्छा काका, अब मैं राशन लेकर जा रहा हूं। अपना ठंड में अच्छे से ख्याल रखना। गिरधारी, तू भी अपना अच्छे से ख्याल रखना और संभाल कर जाना।
बाहर बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं। और गिरधारी राशन को लेकर घर आ जाता है। अरे बाप रे, मैं थोड़ी देर घर से क्या बाहर गया, मेरा तो पूरा शरीर ही सुन्ने पड़ गया। इस बार तो बर्फ कहर बनकर पड़ रही है हमारे जंगल पर, पता नहीं क्या करके मानेगी। अच्छा लीला, मैं यह राशन ले आया हूँ, तुम जाकर गर्मा गर्म खाना पका लो। फिर लीला ने गर्मा गर्म खाना पकाया। लीला, जब मैं भालू काका के पास राशन लेने के लिए गया था तो उन्होंने मुझको एक सुझाव दिया था। वह कह रहे थे कि मैं इतना अच्छा बावर्ची हूँ, मुझको एक ढाबा खोल लेना चाहिए। और जब मैंने उनसे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो वह मुझको पैसे देने के लिए भी तैयार हो गए और कहा कि जब तुम्हारा काम धंधा अच्छा चल जाए तो तब बिना सूद के लौटा देना। यह तो भालू काका ने बहुत ही अच्छा किया। वह हमको अपना समझते हैं, तभी तो वह हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। मेरी बात मानो, तुम भालू काका से कुछ पैसे उधार ले लो और कल अपना नया ढाबा बना लो। हम अपने बच्चों को भी ढाबे पर ले जाया करेंगे और तुम खाना बनाना और मैं ग्राहकों को परोस दिया करूंगी। इससे हमारा अच्छा गुजारा हो जाएगा। ठीक है तो लीला, मैं भालू काका से पैसे ले आता हूँ और आज ही मैं ढाबे का भी सामान ले आऊंगा बाजार से और कल मैं नया ढाबा बना लूंगा। हाँ गिरधारी, और संभल कर जाना, ठंडी तेज हवाएं चल रही हैं, कभी भी बर्फबारी हो सकती है। अपना ख्याल रखना अच्छे से। और गिरधारी भालू काका के पास जाकर उससे पैसे ले आता है और उन पैसों से अपना ढाबा खोल लेता है। अरे भाई गिरधारी, तूने ये काम बहुत अच्छा किया है। दूर दूर तक जंगल के इस बॉर्डर पर कुछ भी खाने को नहीं मिलता था। अच्छा हुआ तूने ढाबा खोल लिया। अब घर से खाना लाने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक काम कर, कुछ अच्छा सा गर्मा गर्म खिला दे, बहुत भूख लग रही है। कुछ भी कहो, लेकिन गिरधारी का तंदूरी चिकन बहुत स्वादिष्ट है। मैं कई जंगलों में घूमा हूं, लेकिन मैंने इतना स्वादिष्ट तंदूरी चिकन आज तक नहीं खाया है जितना स्वादिष्ट गिरधारी बनाता है। अरे कुछ नहीं दादा, बस ये तो आप लोगों का प्यार है, उसी को मैं खाने में डालकर आपको दे देता हूँ। और पूरा दिन गिरधारी का ढाबा खुला रहता और उस पर बहुत सारी भीड़ रहती है और शाम को ढाबा बंद करके अपने घर आ जाते हैं। अरे लीला, यह देख, मेरे ढाबे से तो बहुत अच्छी कमाई हो रही है। देख, आज मेरा गल्ला कितना भर गया है। अगर इसी तरह हमारे पास कस्टमर आते रहे फिर हम तो भालू काका के जितना अमीर बन जाएंगे लीला। हाँ, मैं भी तो आपसे यही कहती थी ना कि अपना खुद का बिजनेस करो, और देखो अब आपने अपना खुद का बिजनेस खोला है तो अब हमको भूखा भी नहीं रहना पड़ता और हमको किसी के वहाँ से उधार राशन मांगना भी नहीं पड़ रहा है। आपके एक फैसले से पूरे परिवार की जिंदगी आराम से कट रही है। कल सुबह मैं ढाबे पर जल्दी ही चला जाऊंगा। एक काम करना, तुम बेटे को लेकर आ जाना। और हाँ, मेरी एक बात का ध्यान रखना, ढाबे पर आते समय ढाबे वाली नदी बर्फ से जमी पड़ी है। मुन्ने को उस नदी से अच्छे से लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो नदी कहीं से कच्ची हो और टूट जाए और हमारा मुन्ना उसके अंदर पानी के अंदर धंस जाए। ध्यान रखना। इतना बोलकर गिरधारी वहाँ से निकल गया। अजी, आज तो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। एक काम करना, मुझसे खाना नहीं बनेगा, तुम जाकर गिरधारी के ढाबे से खाना मंगा लो। अरे भाग्यवान, जब तुमसे ही खाना नहीं बनाया जा रहा तो गिरधारी इतनी ठंड में कैसे ढाबा खोलेगा। एक काम करो, आज हम दोनों भूखे ही रहेंगे। एक काम करो, अगर तुमको भूखे ही रहना है तो तुम घर के अंदर नहीं रहोगे, तुम घर के बाहर रहोगे। और उस बेचारे की अपनी पत्नी के आगे एक ना चलती है और वो गिरधारी के ढाबे पर खाना लेने के लिए आ जाता है। अरे गिरधारी भाई, तुमने तो ढाबा खोल रखा है। मुझको तो लगा था कि तुम अपना ढाबा नहीं खोलोगे। एक काम करो, फटाफट जो कुछ भी तुमने बनाया है वही पैक कर दो गर्मा गर्म। अरे ओ गिरधारी बेटा, ला मुझको कुछ अच्छा सा गर्मा गर्म खिला दे, मुझको बहुत तेज भूख लग रही है। जी भालू काका, मैं अभी आपके लिए कुछ गर्मा गर्म देता हूँ। एक दिन ढाबे पर गिरधारी अकेला था। तभी वहाँ पर एक नशेड़ी सा बाघ आता है। अरे ओ लोमड़ के बच्चे, चल मेरे लिए गर्मा गर्म एक प्लेट तंदूरी चिकन लेकर आ, ऐसा बोलता है। माफ करना भाई जी, मेरा नाम लोमट नहीं है, मेरा नाम गिरधारी है।
मैं अभी आपके लिए एक प्लेट गर्मा गर्म तंदूरी चिकन लेकर आता हूँ। और गिरधारी ने उसको एक प्लेट गर्मा गर्म तंदूरी चिकन दिया और बाघ ने उस तंदूरी चिकन को खाया। भाई जी, आपने एक प्लेट तंदूरी चिकन खाया था, उसके पैसे दे दो। अरे लोमड़, तेरी इतनी औकात कि तूने हमसे पैसे मांगे? तू शायद जानता नहीं है अभी मुझको, इसीलिए पैसे मांग रहा है। अरे भाई जी, इसमें जानने की क्या बात है? आपने मेरे यहाँ से तंदूरी चिकन खाया है, उसका पैसा तो आपको देना पड़ेगा। अच्छा, तेरी यह मजाल कि तू मुझको धमकी दे। अभी बताता हूँ मैं तुझको। और बाघ में उसके ऊपर हमला कर दिया और उसको पीट पीट कर थोड़ा जख्मी भी कर दिया। अब दोबारा कभी भी मुझसे पैसे मत मांगना, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। समझा लोमड़ के बच्चे? और गिरधारी जख्मी हालत में अपने घर पहुंचा। अजी, आपको ये क्या हो गया? आप तो आज जख्मी दिख रहे हैं। लीला, आज मैं ढाबे पर बिल्कुल अकेला था, तभी वहां पर एक बाघ आ गया। उसने मुझसे तंदूरी चिकन खाया और जब मैंने उससे पैसे मांगे तो उसने मेरी पिटाई कर दी। अगर ऐसे ही सब दादागिरी दिखाते रहे तो हमारा तो धंधा ही बंद हो जाएगा। आप एक काम करो, आप भालू काका के पास जाओ और उनसे मदद मांगो। और गिरधारी कड़कड़ाती ठंड में ही भालू काका के पास गया। अरे गिरधारी, तू यहाँ पर क्या कर रहा है इतनी ठंड में? तुझको तो इस समय घर होना चाहिए था। काका, वो मुझको आपकी मदद चाहिए थी। एक बाघ मेरे ढाबे पर खाने के लिए आता है और जब भी मैं उससे पैसे मांगता हूँ तो वह बुरी तरीके से मेरी पिटाई कर देता है। एक काम करना गिरधारी, हम कल तेरे ढाबे पर ही रहेंगे और जैसे ही वो आएगा और तुझको पैसे ना दे और अगर तुझसे मार पीट करे तो हम उसको अच्छे तरीके से सबक सिखा देंगे। जाकर सो जा। और अगले दिन भी वो बाघ गिरधारी के ढाबे पर आता है और हर बार की तरह वो इस बार भी तंदूरी चिकन खाता है। गिरधारी ने उससे पैसे मांगे। अरे ओ लोमड़, कल की पिटाई भूल गया क्या जो अभी मुझसे पैसे मांग रहा है? अरे ओ बाघ के बच्चे, अगर आज तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो पिटाई तो तेरी होगी। गिरधारी के इतने कठोर शब्द सुनकर बाघ अचंभित रह गया। गिरधारी ने बिल्कुल ठीक कहा है। नशेड़ी बाघ, पिटाई तो आज तेरी होगी अगर तूने पैसे नहीं दिए तो। अच्छा, तो अब यह बूढ़ा भालू मुझसे पैसे लेगा। एक ही पंजे में सीधा इसको मैं यमलोक भेज दूंगा। अरे मूर्ख नशेदी बाघ, तुझको बूढ़ा भालू दिखाई दे गया लेकिन जवान ताकतवर गजराज दिखाई नहीं दिया। अभी मैं तुझको मजा छकाता हूँ। गजराज की आवाज सुनते ही बाघ की हवा सरक गई। अरे गजराज भाई, आपका है क्या ये ढाबा? यह ढाबा मेरा नहीं है, ये मेरे दोस्त गिरधारी का है। अगर तू यहाँ पर दोबारा मुफ्त में खाने के लिए आया ना तो कसम ऊपर वाले की तुझको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। ठीक है गजराज भाई, मैं गिरधारी भाई के पैसे जल्दी वापस कर दूंगा और दोबारा से मैं गिरधारी के साथ ऐसी बदतमीजी कभी नहीं करूंगा। अच्छा गजराज भाई, अब मैं चलता हूं।